हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है ब्लीचिंग पाउडर के बनाने की विधि, उसके गुण और उपयोग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देखेंगे बिना स्किप किए हुए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करें कि ब्लीचिंग पाउडर है क्या। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम विरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो इसका जो विरंजक पाउडर या ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र है वो है CaOCl2। सबसे पहले हम लोग सूत्र याद रखेंगे CaOCl2। ये है ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2। अब इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो इसका दो रासायनिक नामों से हम इसको जानते हैं। एक होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है बच्चों? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। चलिए, एक नाम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं जो कि है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। क्या दूसरा नाम है इसका? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ध्यान देंगे, यहाँ पे क्लोराइट है, इसमें क्लोराइड है, इसमें क्लोराइट है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ये दो नामों से जाना जाता है। ये दोनों इसके रासायनिक नाम है। इसका सूत्र है CaOCl2 और इसका औद्योगिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं, यानी हम क्या देखेंगे, अब इसके बनाने की विधि को देखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसकी बनाने की विधि समझते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो क्लोरीन चाहिए और दूसरा चाहिए हमें बुझा हुआ चूना। क्या चाहिए? बुझा हुआ चूना। बुझे हुए चूने को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र होता है CaOH2। ये हमारा बुझा हुआ चूना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल देते हैं तो बुझा हुआ चूना बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बुझा हुआ चूना है, इसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं क्लोरीन गैस के साथ, Cl2 क्लोरीन गैस। तो इन दोनों की अभिक्रिया से जो पदार्थ प्राप्त होता है वो है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी ब्लीचिंग पाउडर। और साथ में क्या बन जाएगा? H2O, पानी। साथ में क्या बन जाता है? H2O, पानी, ठीक है। समीकरण ये संतुलित है, हमें संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या याद रखेंगे हम लोग? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने से हमें क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है, यानी कि विरंजक चूर्ण मिल जाता है। क्या मिल जाता है? ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। तो ब्लीचिंग पाउडर ऊपर लिखा है, यहाँ पे हम विरंजक चूर्ण लिख देते हैं। चलिए क्या लिख देंगे? विरंजक चूर्ण, ठीक है। क्या हो गया? विरंजक चूर्ण। तो इस तरह से हमें विरंजक चूर्ण मिल जाता है। अब ये जो क्लोरीन गैस है इसको भी बनाना पड़ता है। तो इसको कैसे बनाते हैं? इसके लिए हम लोग सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेते हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, यानी उसका विद्युत अपघटन कराते हैं। क्या करते हैं? विद्युत अपघटन। किसका? सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से हमें क्लोरीन गैस मिल जाती है। सोडियम क्लोराइड क्या होगा? NaCl। इसका क्या कराते हैं? विद्युत अपघटन। इसका क्या कराते हैं? विद्युत अपघटन। तो इससे हमें क्या मिलती है? क्लोरीन गैस मिलती है और साथ में सोडियम निकल जाएगा। समीकरण को संतुलित करने के लिए आगे 2 लगा देंगे। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से हमें क्या मिल जाता है? जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से हमें क्लोरीन गैस मिलती है और इस क्लोरीन गैस की अभिक्रिया किससे कराते हैं? बुझे हुए चूने से। तो हमें क्या मिल जाता है? विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। तो थ्योरी में हम लोग क्या लिखेंगे? जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस की क्रिया बुझे हुए चूने से कराने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं? समझ में आ गया?
चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को तुरंत अभी लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके गुणों के बारे में कि ब्लीचिंग पाउडर के कौन कौन से भौतिक गुण हैं और कौन कौन से रासायनिक गुण हैं। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। चलिए, भौतिक गुण के बारे में बात करें तो सबसे पहले देख लें इसका कलर कैसा होता है। तो ये पीले रंग का चूर्ण होता है, पाउडर के रूप में पाया जाता है, पीले रंग का होता है और जल में अल्प विलेय होता है। कैसा होता है ये? जल में अल्प विलेय होता है, यानी पानी में पूरी तरह से नहीं घुलेगा। अगर इसको पानी में घोला जाए तो पहली बात तो आधा आधा घुलेगा, पूरा घुलेगा नहीं, अल्प रूप में घुलेगा। और जो घुलने के बाद इसका विलयन बनेगा वो दुधिया कलर का हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा। क्यों होगा? अभी हम आगे एक रिएक्शन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया में, तो ये बात समझ में आ जाएगी। तो इसका जली विलयन दुधिया होता है, खुद ये पीले रंग का होता है, लेकिन जली विलयन में कैसा हो जाता है? दुधिया कलर का हो जाता है। इसमें क्लोरीन की विशेष गंध आती है। क्या होती है? कि इसको जब महकते हैं, हम सूंघते हैं, तो इसमें क्लोरीन की एक तीक्ष्ण गंध आती है, नाक में लगता है इसकी गंध, जो कि नाक में चुभेगी। तो इसकी एक क्लोरीन जैसी इसके पास विशेष गंध होती है। तो ये तो रहा इसके भौतिक गुण। अब चलिए हम बढ़ते हैं इसके रासायनिक गुणों की तरफ। रासायनिक गुण की तरफ चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। रासायनिक गुण, ठीक है। तो पहला इसका रासायनिक गुण हम लोग जो पढ़ेंगे वो है जल के साथ अभिक्रिया। कि जब हम ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, जब भी हम इसको नॉर्मल पानी में डालेंगे, ठंडे पानी में, तो ये तो पूरी तरह से घुलेगा नहीं। तो इसको जब गर्म करेंगे तब ये पूरी तरह से घुलेगा। तो क्या होता है कि जब गर्म करते हैं इसको जल के साथ, यानी ब्लीचिंग पाउडर के जली विलयन को जब हम लोग गर्म करते हैं तो इससे क्लोरीन गैस निकलती है। क्या निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। तो हमने यहाँ पे भाषा लिख दिया है पहले ही, क्या बस आपको रिएक्शन समझना है। जल के साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है, इतना ऊपर लिख देंगे। इसके बाद इसकी अभिक्रिया लिखेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? CaOCl2 है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। पानी के साथ मिलाना है तो H2O। उसके बाद गर्म करना है, गर्म के लिए तीर के ऊपर डेल्टा का चिन्ह लगा देंगे। क्या बनता है? इससे क्लोरीन गैस निकल जाती है। क्लोरीन गैस को निकाल दें तो क्या बचेगा? फिर CaO और H2O बनेगा। इसका मतलब दोनों मिला करके हो जाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम पे डबल प्लस होता है, OH पे सिंगल माइनस होता है, इसलिए Ca डबल प्लस के साथ 2 माइनस होने चाहिए, तो OH का होल ट्वाइस किया गया है। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि ब्लीचिंग पाउडर के जली विलयन को गर्म करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है, प्लस क्लोरीन गैस निकलती है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, और ब्लीचिंग पाउडर का विलयन बना के गर्म करते हैं तो फिर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। तो इसीलिए पीछे कहा गया था कि ब्लीचिंग पाउडर का जली विलयन दुधिया कलर का होता है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? सफ़ेद सफ़ेद होता है, दुधिया कलर का होता है। इसलिए ब्लीचिंग पाउडर का जली विलयन दुधिया कलर का होता है, जो कि पीछे अभी बताया गया था भौतिक गुण में। तो बात समझ में आ गई कि ब्लीचिंग पाउडर का जली विलयन दुधिया क्यों होता है? क्योंकि जब उसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में क्लोरीन गैस निकलती है। क्या निकलती है? क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो ये तीर का निशान बना सकते हैं, जो एरो ऊपर की तरफ बनता है, इसका मतलब क्या है? गैस के रूप में बाहर निकलना, गैस बन के निकलना। ठीक है। तो ये हमारा जल के साथ अभिक्रिया हो गया। चलिए, अब हम लोग दूसरे गुण की तरफ बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए, हमारा अगला गुण है ब्लीचिंग पाउडर का, वो है ऊष्मा का प्रभाव। कि ब्लीचिंग पाउडर पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, हीट का क्या इफेक्ट होता है। देखिए, जब ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होगा? उससे कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगी। मतलब जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है उसका ऊष्मीय अपघटन हो जाता है। क्या होता है? ऊष्मीय अपघटन हो जाता है, वो कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो क्या लिखेंगे पहले कि ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करने पर वह कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और ऑक्सीजन यानी O2 में अपघटित हो जाता है। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। यहाँ पे बिना पानी मिलाए गर्म करना है। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर है ना, डायरेक्ट उसको गर्म करना है। तो क्या अभिक्रिया कैसे लिखेंगे?
CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर हो गया। इसको क्या करना है, गर्म करना है, डेल्टा का चिन्ह बना दें। किस में टूटता है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। समीकरण को संतुलित करने के लिए दाहिने तरफ 2 ऑक्सीजन है, बाएं तरफ 2 लगा देंगे। कैल्शियम भी 2 हो गया तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, CaCl2 कर देंगे। इस तरह से हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो ये हो गया ऊष्मा का प्रभाव ब्लीचिंग पाउडर पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट गुण देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, अगला गुण। अगला गुण हमारा क्या है, CO2 तथा तनु अम्ल से क्रिया। क्या कराना है, CO2 तथा तनु अम्ल से क्रिया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करानी है और तनु अम्ल से डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया करा के देखना है क्या होता है। देखिए, जब भी हम ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया या तो कार्बन डाइऑक्साइड से कराएं या फिर तनु अम्ल की अधिक मात्रा से कराएं, यानी जो अम्ल लेना अधिक मात्रा में लेना है, तो जब भी तनु अम्ल या कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं, दोनों में से किसी से भी कराएं, तो वहाँ से क्लोरीन गैस निकलती है। क्या निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है, जिससे हम लोग प्राप्य क्लोरीन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, प्राप्य क्लोरीन। तो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करें या फिर तनु अम्ल के साथ करें, क्या निकलेगी, क्लोरीन गैस निकलेगी। तो आप एक लाइन लिख लीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड या तनु अम्लों से अभिक्रिया कराने पर क्लोरीन गैस निकलती है, जिसे प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। लिख लिया। चलिए अब हम लोग रिएक्शन समझते हैं, इसका रिएक्शन क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर लेना है, CaOCl2 और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दिया ब्लीचिंग पाउडर का, क्या होता है, क्लोरीन गैस निकलती है। सबसे पहला काम क्लोरीन गैस बना दें, निकाल दें क्लोरीन गैस। अब जो बचा उसको जोड़ दें, तो क्लोरीन गैस निकल गया तो क्या बचेगा, CaO यहाँ बचेगा और यहाँ पर CO2 बचेगा। दोनों से मिलने से बनता है CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 का नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना। चलें, अगर इसी तरह से हम ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया अम्ल के साथ करा के देखें तब क्या होगा, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, अम्ल लेते हैं, यहाँ पर हमने डाइल्यूट H2SO4 ले लिया, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, अभिक्रिया करा रहे हैं। क्या बनना चाहिए, सबसे पहले क्लोरीन गैस निकाल देंगे। बाकी क्या बन सकता है, देखें क्लोरीन गैस निकल गया, यहाँ से निकाल दिया। अब CaO बचा है और H2SO4 बचा है, तो यहाँ से H2 और एक ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के H2O बन जाता है। क्या बन जाता है, H2O। और क्या बचेगा, यहाँ कैल्शियम आयन बचेगा, यहाँ सल्फेट आयन बचेगा। कैल्शियम आयन पे डबल प्लस होता है, सल्फेट पे डबल माइनस होता है, दोनों जुड़ जाएंगे, CaSO4 बन जाएगा। मतलब आपको याद रखना है, कैल्शियम सल्फेट प्लस पानी बनता है और साथ में क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, तो ये था कार्बन डाइऑक्साइड और तनु अम्लों के साथ कैसे हमारा ब्लीचिंग पाउडर अभिक्रिया करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, क्लोरीन गैस निकलेगी। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कैल्शियम सल्फेट प्लस पानी बनाएगा और क्लोरीन गैस मुक्त होगी, निकलेगी। इन अभिक्रियाओं में जो क्लोरीन गैस की प्रतिशतता होती है प्राप्त होने की, वो 35% तक होती है, और इस क्लोरीन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राप्य क्लोरीन बोलते हैं। तो आपसे पूछ सकता है परीक्षा में डायरेक्ट कि प्राप्य क्लोरीन क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड या तनु अम्लों के साथ कराने पर क्लोरीन गैस निकलती है, जिसे प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। कौन सा क्लोरीन कहते हैं, प्राप्य क्लोरीन। तो ये आपसे पूछ सकता है परीक्षा में, तो इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, प्राप्य क्लोरीन कहा जाता है। चलिए अब हम लोग अगले गुण के बारे में देखते हैं। अगला गुण क्या है, तो अगला गुण हम लोग समझेंगे उत्प्रेरकी अपघटन। उत्प्रेरकी अपघटन का मतलब क्या है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपघटन कराया जाएगा। देखें उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया उसकी उपस्थिति में तेज़ी से होने लगता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी अभिक्रिया फास्ट हो जाता है, तेज़ी से होने लगता है। तो एक उत्प्रेरक है जो कि है कोबाल्ट क्लोराइड। क्या है, कोबाल्ट क्लोराइड, COCl2। यहाँ पे स्मॉल ओ है, ध्यान देंगे, CO है, कैपिटल C स्मॉल ओ, कोबाल्ट, कैपिटल O नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये COCl2 यानी कोबाल्ट क्लोराइड। तो जब कोबाल्ट क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, किसका अपघटन कराते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का। किसका अपघटन कराते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर का जब हम लोग अपघटन कराते हैं किसकी उपस्थिति में,
कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में, तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसके अपघटन से कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। पीछे भी हमने अपघटन पढ़ा है कि जब हम हीट करते हैं, उष्मा देते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, तो वहाँ भी कैल्शियम क्लोराइड बनता था और ऑक्सीजन गैस निकलती थी। यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी क्या होगा? वही कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगी, कैल्शियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस। बस अंतर क्या है कि यहाँ पे जो कोबाल्ट क्लोराइड है वो उत्प्रेरक का काम करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। अगर बिना इसके जब गर्म करेंगे तो अभिक्रिया स्लो होगी, और जब इसको रख देंगे कोबाल्ट क्लोराइड को, तो अभिक्रिया बहुत तेज़ी से होगी, यानी बहुत जल्दी हमें ऑक्सीजन निकल जाएगा और कैल्शियम क्लोराइड मिल जाएगा। समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या किया गया था? यहाँ पे हमने 2 लगाया था और यहाँ पर भी 2 लगाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा समीकरण संतुलित हो गया था। तो अभिक्रिया वही है, बस यहाँ पर एक उत्प्रेरक ले रखा जाता है कोबाल्ट क्लोराइड, जिससे अभिक्रिया तेज़ी से होने लगती है। अब पहले की अपेक्षा इसकी स्पीड बढ़ जाती है। चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं हम लोग अगले गुण की तरफ। अगला गुण हमारा क्या है? विरंजक क्रिया। कौन सी क्रिया? विरंजक क्रिया। विरंजक क्रिया का मतलब क्या होता है? रंग को रंगहीन करना। रंग को रंगहीन करना ही क्या कहलाता है? विरंजक क्रिया कहलाता है। तो विरंजक क्रिया में नवजात ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, नवजात ऑक्सीजन। अब नवजात ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो हम ब्लीचिंग पाउडर की सहायता से उत्पन्न करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर की सहायता से नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न होगा। कैसे उत्पन्न होगा? तो देखिए, इसके लिए क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया कराई जाती है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। किसके साथ? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो जब इससे अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है हाइपोक्लोरस अम्ल। क्या बनता है? हाइपोक्लोरस अम्ल, HOCl इसका सूत्र होता है। इसी हाइपोक्लोरस अम्ल से नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। तो इतनी बात को हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया। ये गुण बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, कभी कभी इसको अलग से नाम से ही पूछ देता है कि विरंजक क्रिया को स्पष्ट करें, ब्लीचिंग पाउडर के विरंजक क्रिया को स्पष्ट करें। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। CaOCl2 की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 या तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर क्या बनता है? हाइपोक्लोरस अम्ल। क्या बनता है? हाइपोक्लोरस अम्ल। इसका सूत्र होता है HOCl, हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl। बनता है। इसमें जो हम अम्ल ले रहे हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये इसकी थोड़ी सी मात्रा ली जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं लेना, स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर लिया, थोड़ा सा उसमें अम्ल डाल देंगे तो हाइपोक्लोरस अम्ल बन जाएगा। अब क्या होगा? इस हाइपोक्लोरस अम्ल से क्या मिलेगा हमें? नवजात ऑक्सीजन मिलता है। HOCl यानी हाइपोक्लोरस अम्ल से नवजात ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, इसके मतलब अपघटन से ये टूट जाता है तो ऑक्सीजन मिल जाता है, तो हम कह सकते हैं HOCl के अपघटन से नवजात ऑक्सीजन बनता है। ये डायरेक्ट लिख देंगे तब भी सही है, HOCl से नवजात ऑक्सीजन बनता है। अब देखें, HOCl से नवजात ऑक्सीजन बनेगा क्या? HOCl हाइपोक्लोरस अम्ल। इससे क्या बना? नवजात ऑक्सीजन, यानी ये विघटित हो जाता है, टूट जाता है। इसका जब अपघटन होगा, टूटेगा ये, इसका क्या होगा? विघटन या अपघटन हो जाएगा। तो किस में टूटेगा? ये बनाएगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और साथ में क्या निकाल देगा? एक ऑक्सीजन परमाणु। इसी को हम लोग बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं, नवजात ऑक्सीजन। अब ये नवजात ऑक्सीजन क्या करता है?
नवजात ऑक्सीजन एक तो कीटाणुनाशक का भी काम कर देता है, इसीलिए हम ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डाल के कीटाणुओं को मारने के लिए भी डाल देते हैं। तो एक कीटाणुनाशक का काम करेगा, दूसरा विरंजक का काम करेगा, यानी किसी भी रंगीन पदार्थ पर अगर ये ऑक्सीजन पड़ जाए, किस पर, रंगीन पदार्थ पर पड़ जाए, तो उसके कलर को क्या करेगा, उड़ा देगा, गायब कर देगा। तो रंगीन पदार्थ पर अगर हमारा नवजात ऑक्सीजन पड़ जाता है तो उसे क्या कर देता है, रंगहीन बना देता है। क्या कर देता है, रंगहीन पदार्थ में बदल देता है। इसी को हम लोग विरंजक गुण कहते हैं। तो देखिए, अब अगर आपको आसान करना है टॉपिक, तो इतना आप लिख देंगे जो स्क्रीन पे इस समय आपके दिख रहा है, तब भी आपको पर्याप्त नंबर मिल जाएंगे, यानी इतने से काम चल जाएगा। और डिटेल करना चाहते हैं तो हम CaOCl2 की अभिक्रिया दिखाएंगे अम्ल के साथ कि कैसे उससे हाइपोक्लोरस अम्ल बनना है। उस अभिक्रिया को भी लिखना पड़ेगा अगर और स्पष्ट लिखना चाहते हैं तो कैसे, देखिए याद रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इनडायरेक्टली उसी को पूछ दे कि ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर क्या होता है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है अलग से भी, तो वो भी याद होना चाहिए, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो देखें क्या होता है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो देखिए क्या होगा यहाँ से, एक तो हाइपोक्लोरस अम्ल बनेगा, उसको हम साइड में लिख लेते हैं HOCl, हाइपोक्लोरस अम्ल बनेगा। और दो चीज़ें बन जाती हैं इसमें, एक तो बनता है CaCl2, क्या बनता है, CaCl2, और CaSO4, और क्या बनता है, CaSO4। धनायन एक ही था इसमें, कैल्शियम, और ऋणायन दो थे, क्लोराइड और सल्फेट। तो कैल्शियम के साथ क्लोराइड जोड़ दिया, कैल्शियम के साथ सल्फेट जोड़ दिया। इस तरह से हम प्रोडक्ट को याद रख सकते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट बनता है, और प्लस हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। तो देखें, दाहिनी तरफ 2 Cl हो गए, बाएं तरफ यहाँ 2 लगा दें, 2 Cl हो जाएगा। अब इससे ऑक्सीजन की संख्या बाएं तरफ 2 और 4 6 हो गई, और दाएं तरफ सिर्फ 4 1 5 है, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, 6 हो जाएगा, और समीकरण हमारा संतुलित हो जाएगा। ठीक है, आप संतुलन एक बार चेक कर लीजिए, आपको संतुलित करना सिखाया गया है। तो इस तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। यही HOCl क्या है, हमारा हाइपोक्लोरस अम्ल है। अभी ऊपर नाम लिखा भी गया है इसका। इसी तरह से अगर HCl के साथ कराएं तब क्या होगा, CaOCl2 प्लस किसके साथ करा रहे हैं, HCl के साथ। यहाँ पे फिर से अभिक्रिया करानी है, तो क्या बनेगा, हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl बन गया। प्लस अब क्या प्रोडक्ट बनेगा दूसरा, देखें यहाँ पर सिर्फ एक ही ऋणायन है, Cl यहाँ भी है, Cl यहाँ भी है, और एक ही धनायन हमारे पास है Ca। तो इससे क्या बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा। अब इसमें दूसरा कोई उत्पाद नहीं बनेगा। उसमें देखें सल्फेट आयन और क्लोराइड आयन दोनों था, तो 2 बन गए थे, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। इसमें सिर्फ क्लोराइड है तो कैल्शियम क्लोराइड ही बन जाएगा, दूसरा नहीं बनेगा। संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण संतुलित करें। तो बाईं तरफ 2 और 1 3 Cl दिख रहे हैं, दाईं तरफ 3 Cl है। ठीक है, ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन बाएं तरफ 1 है, दाएं तरफ भी 1 है। हाइड्रोजन देखें तो बाएं तरफ 1 हाइड्रोजन है, दाएं तरफ भी 1 हाइड्रोजन है। इस तरह से हमें दिख रहा है कि समीकरण ही हमारा संतुलित है, नहीं संतुलित करने की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो H2SO4 वाले में संतुलन करना पड़ा, और HCl वाले में संतुलित करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से हमें दिख गया दोनों में हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है, और यही हाइपोक्लोरस अम्ल विघटित होकर के HCl और नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, और यही नवजात ऑक्सीजन विरंजक या कीटाणुनाशक का काम करता है। किसकी तरह से काम करता है, विरंजक या कीटाणुनाशक का काम करता है। रंगीन पदार्थ को रंगीन कर देता है, कीटाणुओं को मार देता है। तो ये हुआ विरंजक क्रिया के बारे में हम लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग अगला गुण देखते हैं, अगले पेज पर चलते हैं और अगला गुण समझते हैं। अगला गुण है हमारा ऑक्सीकरण गुण। ऑक्सीकरण गुण, देखें ऑक्सीकरण गुण क्या होगा, ऑक्सीकरण गुण का मतलब है कि ये दूसरे पदार्थों को क्या करेगा, ऑक्सीकृत कर देगा। क्या करेगा, दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देगा। तो इसके ऑक्सीकरण गुण को देखें अगर, तो एक कंपाउंड होता है, पदार्थ होता है लिथार्ज। क्या होता है, लिथार्ज। पहला इसका ऑक्सीकरण का गुण हम लोग देख रहे हैं, पदार्थ का नाम है लिथार्ज। लिथार्ज जिसका सूत्र होता है PbO, लेड ऑक्साइड, इसी को लिथार्ज बोलते हैं, लेड ऑक्साइड को ही। तो अगर PbO का ऑक्सीकरण कराया जाए ब्लीचिंग पाउडर के साथ, तो ब्लीचिंग पाउडर इसको ऑक्सीकृत कर देता है लेड ऑक्साइड में, PbO2 में। किस में कर देगा,
लेड डाइऑक्साइड बोल सकते हैं उसको, PbO2 में इसको ऑक्सीकृत कर देता है, PbO2 में। यानी लेड ऑक्साइड को किस में बदल देगा, लेड डाइऑक्साइड में, PbO2 में कन्वर्ट कर देगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसको स्पष्ट भाषा में लिख लेते हैं। क्या करेंगे, लिखेंगे CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर लिथार्ज को लेड डाई ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। अब इसकी रिएक्शन लिखेंगे। तो लिथार्ज का सूत्र क्या है, PbO है, PbO, और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, CaOCl2 है। दोनों को लिखा, ऑक्सीकृत करके क्या बना देता है, लेड ऑक्साइड बना देता है, लेड डाइऑक्साइड बना देता है, PbO2, और साथ में क्या निकल जाता है, CaCl2, साथ में बन जाता है CaCl2। समीकरण को संतुलित करना है, तो चेक कर लेते हैं पहले संतुलित है कि नहीं है, हो सकता है असंतुलित ही हो। तो 2 ऑक्सीजन इधर हैं, 2 ऑक्सीजन इधर हैं, Pb CaCl2 सिर्फ संतुलित है। तो ये समीकरण हमारा संतुलित है, हमें संतुलित करने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए दूसरा इसका गुण देखते हैं, विरंजक गुण। तो ये क्या करता है, सोडियम आर्सेनाइट को सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकृत कर देता है। क्या करता है, सोडियम आर्सेनाइट को सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, अब सोडियम आर्सेनाइट का सूत्र पता होना चाहिए, सोडियम आर्सेनेट का सूत्र पता होना चाहिए। तो सोडियम आर्सेनाइट का सूत्र है Na3ASO3, S यहाँ इस्तेमाल लाएगा, ध्यान देंगे। Na3AS आर्सेनिक का सूत्र है, आर्सेनिक का संकेत है, और O3 ये सोडियम आर्सेनाइट। क्या है, सोडियम आर्सेनाइट। इसकी अभिक्रिया कराएंगे CaOCl2 से, ब्लीचिंग पाउडर से। तो क्या करेगा, इसको बदल देगा सोडियम आर्सेनेट में। सोडियम आर्सेनेट क्या होता है, Na3ASO4। ठीक है, देखिए पहले 3 ऑक्सीजन थे, 1 ऑक्सीजन और आके जुड़ गया, और ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो सोडियम आर्सेनेट में बदल देगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, CaCl2। मतलब जो ब्लीचिंग पाउडर है उससे ऑक्सीजन परमाणु निकालना है और ला करके बगल वाले में जोड़ देना है। जैसे PbO में PbO2 हो गया, 1 ऑक्सीजन जुड़ गया, और यहाँ सोडियम आर्सेनाइट में 1 ऑक्सीजन जुड़ गया, सोडियम आर्सेनेट में बदल गया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये ब्लीचिंग पाउडर का ऑक्सीकरण गुण भी होता है, ये पदार्थों को ऑक्सीकृत कर सकता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या है, ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग क्या क्या हैं। तो अभी पीछे बताया गया कि जो नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न होता है वह जीवाणुओं को नष्ट कर सकता है, इसलिए इसका हम पेयजल को शुद्ध करने और जीवाणुओं को नष्ट करने में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा हमने समझा कि नवजात ऑक्सीजन विरंजक का भी गुण रखता है, रंगीन पदार्थ को रंगीन कर सकता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग विरंजक के रूप में भी करते हैं। जैसे हम चीनी देखते हैं, एकदम प्योर सफ़ेद कलर का होता है, एकदम चमकता है, उसको भी ब्लीचिंग पाउडर की सहायता से ही सफ़ेद किया गया है। तो ठीक है, तो चीनी को सफ़ेद करने में भी इसका उपयोग होता है। फिर औद्योगिक स्तर पर क्लोरोफार्म का निर्माण भी ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा किया जाता है। क्लोरोफार्म एक हानिकारक गैस है, जहरीली गैस है, जो बेहोश करने के काम आती है। ठीक है, फिर ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ब्लीचिंग पाउडर की विधि बनाने की विधि समझा, उसके रासायनिक और भौतिक गुण देखा, और साथ साथ उसके उपयोग भी समझा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शुरू में ही कहा, वीडियो को जरूर पूरा देखना है और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।